बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम लोगों ने व्हाट जो है उसका यूजेस में डिस्कस करना है कि हम व्हाट को किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट जो है उसे दो तरह से देखना है, एक सिंपल व्हाट और एक व्हाट प्लस नाउन, यानी कि व्हाट के फ़ौरन बाद हम क्या करते हैं, नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें। मैं बात कर रहा हूँ व्हाट जो है ये WH कैटेगरी का एक वर्ड है और ये हमारे कन्वर्सेशन में बहुत ही आम इस्तेमाल होता है। इसकी एक सबसे माइन्यूट सी एग्ज़ाम्पल ये है को किसी ने पूरी एक तहरीर पढ़कर सुनाई या आपके साथ एक लंबी गुफ्तगू की और उसके जवाब में हम बाज़ दफ़ा क्या कहते हैं, व्हाट। तो इसका जो है हमारी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। व्यूअर्स, व्हाट जो है ये चूँकि WH वर्ड है तो ये फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल होता है। इस बात को आपने क्या करना है जी, नोट कर लेना है कि ये WH फैमिली का हिस्सा है तो फ़िक्रे के आगाज़ में इस्तेमाल होता है। अच्छा व्यूअर्स, अपनी गुफ्तगू में हम जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो व्हाट जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, जब ख़ास तौर पर हम किसी अजनबी से मिलते हैं, स्ट्रेंजर्स से जब हम मिलते हैं, तब हम क्या करते हैं, व्हाट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में। तो जब भी आप किसी से गुफ्तगू करने का आगाज़ करते हैं तो आप सबसे पहले व्हाट इज़ योर नेम आप पूछते हैं, उनका प्रोफेशन पूछते हैं, आजकल आप क्या कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे जुमले जो हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में आप न्यूली एडमिट हुए हैं, आप वहाँ पर क्या करते हैं जी, जिस भी फ्रेंड से, जिस भी फेलो से आप बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज़ योर नेम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका हमारी कन्वर्सेशन में बहुत अमल दखल है। तो अब चलते हैं इनकी एग्ज़ाम्पल्स की तरफ और हम देखते हैं कि हम इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली एग्ज़ाम्पल है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वॉन्ट विद मी। What do you want with me। पहली एग्जाम्पल में व्यूअर्स आप देखिए कि मैंने जैसे आपको अर्ज़ की कि WH फैमिली का वर्ड है तो ये क्या होगा, फ़िक्रे के आगाज़ में इस्तेमाल होगा। अब जब WH के तौर पर वर्ड इस्तेमाल होता है तो व्यूअर्स उसके फ़ौरन बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देना होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस इफ़ेक्ट होगा, यानी कि जोन सा भी टेंस होगा। प्रेजेंट का है तो हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे और अगर पास्ट में है तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है तो हम व्यूअर्स इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट प्रोग्रेसिव है तो व्यूअर्स हम वॉज वर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम टेंस इफ़ेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो एक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि हम जब WH यानी व्हाट से अपने क्वेश्चन सवाल का आगाज़ करेंगे तो व्यूअर्स हम क्या करेंगे, WH यानी व्हाट के फ़ौरन बाद हमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और चूंकि ये सवाल के तौर पर इस्तेमाल होता है तो व्यूअर्स हम आखिर में क्वेश्चन मार्क ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। अगली एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। आप किस चीज़ से डरते हैं, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। What are you afraid of। अच्छा व्यूअर्स, दूसरी एग्जाम्पल पे ज़रा फोकस कीजिए
कि हम लोगों ने वॉट के बाद आर इस्तेमाल किया। अच्छा व्यूअर्स, इज़ एम आर, ये बी, आपने मेरा लेक्चर जो है द यूज़ ऑफ बी, उसमें आप अगर उसे देखेंगे तो मैंने उसमें एक चीज़ डिस्कस की है कि ये जो इज़ एम आर है व्यूअर्स, ये बी की कंकर्ड हालत है, कंकर्ड। तो जब हमारे जुमले में एक्शन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे जी, उस जुमले को मुकम्मल करने के लिए हमें वर्ब दरकार होता है, तो हम उधर क्या करते हैं जी, वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यू है हमारा सब्जेक्ट, तो यू के साथ व्यूअर्स क्या होता है, आर इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इस जुमले में चूंकि एक्शन नहीं है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं जी, ये बी एंड बी कहलाता है, बीइंग एंड नॉट बीइंग, उसके तौर पर हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद सब्जेक्ट व्यूअर्स और फिर अफ्रेड ऑफ, आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया। अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है जी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। तो एक तरतीब तो व्यूअर्स आप मुसलसल देख रहे हैं कि WH व्हाट जो है ये फ़िक्रे के शुरू में आ रहा है, उसके फ़ौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, और उसके आखिर में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। ये तीन चीज़ें हर जुमले में हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी जुमला हम अकॉर्डिंग टू टेंस बनाएंगे। अगली एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आप क्या खाएंगे, व्हाट विल यू हैव जी, what will you have। तो व्यूअर्स आपने देखा इसमें भी WH, मोडाल वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। आखिर में हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया। अगली एग्जांपल की तरफ आएंगे। आप क्या करते हैं, what do you do, what डू यू डू, आप क्या करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्यूअर्स, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, व्हाट डू यू नो अबाउट मी। ठीक है व्यूअर्स, अब हम व्हाट का दूसरा यूजेज देखते हैं कि हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में व्यूअर्स क्या करते हैं, व्हाट प्लस नाउन, यानी कि व्हाट के बाद हम क्या करते हैं व्यूअर्स, नाउन, एक कोई भी नाउन इस्तेमाल करते हैं। नाउन को समझने के लिए व्यूअर्स आपने मेरा लेक्चर देखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, उसमें नाउन को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, तो आपको नाउन के बारे में कोई अभाम नहीं रहेगा। अच्छा व्यूअर्स, अब हमने इसका जो है एग्जांपल्स करनी है। इसकी एग्जांपल्स में व्यूअर्स आप देखेंगे कि WH के फ़ौरन बाद हम क्या कर रहे हैं जी, नाउन को इस्तेमाल करते हैं। पहली एग्जांपल की तरफ आते हैं। तुम्हें कौन सी ज़ुबान समझ आती है, व्हाट लैंग्वेज डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट लैंग्वेज डू यू अंडरस्टैंड। अच्छा व्यूअर्स, अब देखिए हमने थोड़ा सा कंपैरिजन देखना है। सिंपल व्हाट में हमने WHAT, व्हाट के फ़ौरन बाद हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो व्हाट के बाद हमने लैंग्वेज यानी नाउन का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने डू हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है व्यूअर्स ये अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा कि यानी कि आपको कौन सी ज़ुबान समझ आती है, तो ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डू दिया। डज क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो यू है, तो यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया। अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आपको कौन सा मौसम पसंद है, व्हाट सीजन डू यू लाइक, व्हाट सीजन डू यू लाइक।
जी, आपको कौन सा मौसम पसंद है? तो व्यूअर्स आपने देखा WH के फ़ौरन बाद सीज़न हमने नाउन का इस्तेमाल किया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं। आपका क्या कारोबार है? What business do you have? What business do you have? तो इसमें भी आप देखें what के बाद नाउन है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं व्यूअर्स। आपको कौन सा अदाकार पसंद है? What actor do you like? What actor do you like? ठीक है जी व्यूअर्स, उसी तरतीब के साथ what, फिर उसके बाद व्यूअर्स नाउन और फिर बाकी तरतीब। अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं। आप कौन सी वीडियो देखते हैं? What video do you see? What video do you see? उसके बाद अगली एग्जांपल है व्यूअर्स, क्या वक्त हो गया है? What time is it? What time is it? तो what के फ़ौरन बाद व्यूअर्स आप देखेंगे हमने नाउन टाइम इस्तेमाल किया है। अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं। आप किस वक्त सोते हैं? What time do you sleep? What time do you sleep? तो आप व्यूअर्स देख रहे हैं हर एग्जाम्पल में what के फ़ौरन बाद हम नाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अगली एग्जाम्पल है व्यूअर्स, वो किस वक्त काम पर जाता है? What time does he go to work? What time does he go to work? नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्यूअर्स, ये कौन सा मुल्क है? What country is it? What country is it? तो what के बाद आप देखें नाउन इस्तेमाल हो रहा है। अगली एग्जाम्पल है व्यूअर्स, ये कौन सी क्लास है? What class is it? What class is it? जी व्यूअर्स, तो हम लोगों ने आज what को डिस्कस किया। अब कुछ एग्जांपल्स जो मैं व्यूअर्स आपके सामने रखूँगा, आपने वो सॉल्व करनी है इन तरीक़ों के मुताबिक, इन दोनों तरीक़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और फिर आपने उसे मुझे कमेंट करना है। आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और मुझे ये मालूम होगा कि आपको आज के लेक्चर की कितनी समझ आई है। तो चलते हैं उन एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। जी व्यूअर्स, अब हम लोगों ने टेस्ट करना है ख़ुद को कि हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा। आपके सामने 10 जुमले हैं, आपने इन्हें सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। पहला सेंटेंस है व्यूअर्स, आप कौन से उस्ताद हो? मतलब किस सब्जेक्ट के उस्ताद हो। नंबर 2, आप किस वक्त आओगे? नंबर 3, ये कौन सा रंग है? नंबर 4, आप कौन सी किताब ख़रीदना चाहते हैं? नंबर 5, ये कौन सी जगह है? नंबर 6, आपने कौन सी शर्ट पहनी हुई है? नंबर 7, आप क्या पीते हैं? नंबर 8, आपका क्या नाम है? नंबर 9, आप क्या पहनते हैं? और लास्ट है व्यूअर्स, आप इस्लामी तारीख़ के बारे में क्या जानते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।